स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th का एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बच रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। आई होप आप सबने वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया होगा। मैं इस वीडियो में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके मोस्ट रिपीटेड हैं और सीबीएसई बोर्ड का भी फेवरेट टॉपिक्स हैं। ये आपके रिपीटेड होते ही होते हैं। आपको क्या करना है, इन ही क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपका इस चैप्टर से 12 मार्क्स का आता ही आता है, तो आप इसको इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आपको अगर स्किप करोगे तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि वाई डिड आई स्किप दिस चैप्टर। सो मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है उन लेक्चर्स में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आपका इससे क्वेश्चन फॉर श्योरली आता ही आता है। 6 मार्क्स में आपकी अप्रोच आती है। इस वीडियो में आपको कुछ कंसेप्ट्स नहीं समझाने वाली, मैं सिर्फ आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ और इनको कैसे अटेम्प्ट करना है मैं वो बताने वाली हूँ। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला है, जिसमें हम आप कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताती हूँ। पहले आपको एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग बताना है, ठीक है, मीनिंग, ओके। देन आपको बताना है उसके कंपोनेंट्स कि क्या कंपोनेंट्स हैं। हमने 4 कंपोनेंट्स देखे, 4 कंपोनेंट्स हैं। फिर आपको ऐड करना है कि हमारी इकोनॉमी में टू सेक्टर मॉडल है तो उसको बताना है आपको, ठीक है। फिर आपको उसके बाद बताना है आपकी इक्वेशन हमने देखी थी एडी की, क्या थी हमारी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। आपको इस इक्वेशन को बताना है, इसको आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। फिर आपको थोड़ा सा इसको बताना है, थोड़ा सा इसको बताना है, आपको दोबारा लिख देना है एक एक लाइन में, ठीक है। आपने बता दिया। फिर उसके बाद आपको एग्रीगेट सप्लाई बताना है। फर्स्ट आपको बताना है एडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर आपको एएस बताना है, उसकी इक्वेशन बतानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है हमारा इक्विलिब्रियम कब होता है। इक्विलिब्रियम हमारा होता है जब हमारा एडी एएस दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, राइट। तो आपको बताना है। फिर आपको एडी एएस अप्रोच अपनी मेंशन करनी है जो हमने देखी ऊपर उस वीडियो में। फिर आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट का आता है, तो आपको पहले सेविंग बताना है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो बताना है, और उसके आपको इक्विलिब्रियम बताना है और आपको इसको सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच बतानी है। 6 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ रहेगा ये। फिर आ जाता है आपका एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वाला कॉन्सेप्ट। एक्सेस डिमांड क्यों होती है, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो एक्सेस डिमांड आता है हमारा। इससे हमारा इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशनरी गैप बताना है, डायग्राम बना के दिखा देना है आपको। एक हमारा 45 डिग्री एएस था, एग्रीगेट डिमांड 1 ये था हमारा, ये जो था ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप था, आपको इसको बताना है, ठीक है। ऐसे सेम आपको डेफिसिट डिमांड का बताना है। फिर आपको बताना है हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। कंट्रोल के लिए आपको स्टार्ट करना है हमेशा ऐसे, देखो पहले आपको बताना है कि देयर आर 2 वेज टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का डिस्कस करते हैं अभी हम, ठीक है। 2 वेज है, आपको 2 वेज बताना है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है फिजिकल, यहाँ पे आपको लिखना है मॉनेटरी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फिजिकल में बताना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला था हमारा और एक हमारा टैक्सेस वाला था, ठीक है। मॉनेटरी में हमारा था क्वांटिटेटिव एंड यहाँ पे था हमारा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में था हमारा बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारे आपको ऐसे फ्लो चार्ट में बताना है। फिर आपको इसको करने के बाद आपको स्टार्ट करना है अपने फिजिकल से, फिजिकल में, ठीक है। आपको फिजिकल में बताना है हमारा जब गवर्नमेंट हमारा एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी, डिमांड कम करेंगे, टैक्सेस बढ़ा देगी गवर्नमेंट, तो हमारे पास इनकम बचेगी। तो आप जो हमारे पॉइंट्स आपको उनको ऐसे एक्सप्लेन करना है। फिर आपको मॉनेटरी पॉलिसी का बताना है। फिर लास्ट में आपको क्या देना है, कंक्लूजन देना है कि दिस इज़ ऑल अबाउट ये हमारा, ठीक है। सेम आपको ऐसे डेफिसिट डिमांड का भी बताना है। आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एपीएसी, एपीएस, इन सब पे आपको एपीसी का मीनिंग पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और इसके फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज बहुत सिंपल हैं। प्रॉपर्टीज़ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 3 मार्क्स में आ जाता है कि एक्सप्लेन एपीसी एंड एमपीसी फॉर 3 मार्क्स। आपको एपीसी का मीनिंग बताना होगा, उसकी फॉर्मूला बताना होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़, एंड सेम फिर आपको एमपीसी का मीनिंग बताना होगा, उसकी फॉर्मूला बताना होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका हमारा जो यहाँ पे 5th क्वेश्चन है ना, ये वाला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये वाला भी मैंने कराया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको भी कल की प्रीवियस क्लासेस में कवर करा दूंगी। वो मेरी हेडिक है, मेरे ऊपर है कि मैं आपको कैसे आपके 80 में से 80 लाऊं। 80 अगर नहीं आ पाते तो आई होप आपके सबके 70+ मार्क्स आएँ। ये मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे आपके मार्क्स अच्छे लाने हैं, ठीक है। और आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं। अभी मैं कल की या फ्यूचर क्लासेस में आपके न्यूमेरिकल्स भी कवर करा दूंगी कि न्यूमेरिकल्स भी आपके मैं बता देती हूँ किस तरीके के आते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, एक सेकेंड, न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं फर्स्ट कुछ स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। स्टेटमेंट मतलब आपको कंजप्शन फंक्शन दे दिया जाएगा, सेविंग फंक्शन दे दी जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपके कई टाइप्स के आते हैं। एपीसी दे दिया होगा आपको, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, आपको इसकी फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको फॉर्मूले से निकालनी होंगी इनकी वैल्यूज़, ठीक है। इस तरीके न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। या फिर आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से आएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है हमारा कि इनकम के चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होता है, इसका ही हमारा फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला इसका ये है,
दूसरा है 1/1 माइनस MPC और एक हमारा है 1/MPS, ठीक है। मतलब इस तरीके के फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन आते हैं। आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, आपको डिटेल्स गिवन होंगी, 3 चीज़ें 4 चीज़ें गिवन होंगी। अगर क्वेश्चन में 4 चीज़ें हैं तो 3 गिवन होगी, आपको सिंपल एक चीज़ निकालनी है। लाइक फॉर एग्जांपल देखो, आपका यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC। आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, या फिर आपको ये वाला होगा, या फिर आपको पेपर में इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी गिवन होगी, आपको इसकी निकालनी है, या कुछ भी इस तरीके से आपको कुछ कुछ की वैल्यूज़ गिवन होगी, आपको सिर्फ कुछ कुछ की वैल्यूज़ निकालनी है। मेरा भी थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, इस वजह से मैं कुछ नया कंटेंट नहीं ले पाई, मैं सिर्फ इतना ही जनरेट कर पाई कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आपको इन 6 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है अच्छे से। आप इन 6 क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे तो आपके इसमें से 12 मार्क्स पूरे आएंगे ही आएंगे, आपके मार्क्स कटने के चांसेस होंगे ही नहीं। और अगर बोर्ड एग्जाम ऐसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, चेंजेस भी होंगे, तो आपकी लैंग्वेज चेंज होकर आएगी, डायरेक्ट वे में नहीं आएंगे, लैंग्वेज चेंज होकर आएगी, बट आपको कंटेंट यही देखने को मिलेगा। आपको इन्हीं को क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, इन्हीं को आपको लिख कर देखना है जैसे आप कर सकते हो, और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं फ्यूचर की वीडियोस में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मैं लेकर आने वाली हूँ। पहले मैं आपका कराऊंगी न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे हम पहले, फिर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करेंगे, ठीक है। फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका रह जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से मनी एंड बैंकिंग का रह जाएगा, मनी वाला रह जाएगा आपका, और आपका नेशनल इनकम वाला रह जाएगा। ये नेशनल इनकम भी मैं थोड़ा बहुत करा चुकी हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं नेशनल इनकम के। बस आपका नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स रह रहे हैं और उसके न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, और सारा पोर्शन मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। और मनी में भी मैं थोड़ा बहुत करा चुकी हूँ, मनी का भी थोड़ा बहुत ही रह रहा है, और इंडियन इकोनॉमी भी हम मोस्टली कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं सबसे पहले मैं आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा के मनी एंड बैंकिंग करूँगी, ठीक है। मनी वाला, नेशनल इनकम वाला, थोड़ी इंडियन की वीडियोस कंप्लीट कराऊंगी, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, कौन कौन से रिपीटेड भी हैं, थोड़े बहुत रह रहे हैं, वो क्वेश्चंस करके फिर हम MCQs करेंगे, ठीक है। MCQs करेंगे हर चैप्टर के, मनी के, नेशनल इनकम के, ADEH के, हर चैप्टर के मैं आपको MCQs कराऊंगी लाइव, कि कैसे आपको करने हैं सर, कैसे आपको करने हैं, कैसे आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और आप बस अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, अपने अच्छे से मेहनत करो। लास्ट टाइम है, कुछ लास्ट डेज ही आपको इन्हीं पे मेहनत करनी है, फिर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, ये सारे वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, प्रिपरेशन करनी है अपनी अच्छे से। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।